156 सीआरपीसी के अंतर्गत चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो चाहे स्पेशल कोर्ट हो, आपके किसी मामले में मान लीजिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देती है, या 154 सीआरपीसी के अंतर्गत जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है वही एफआईआर दर्ज कर लेता है। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले में शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन, विवेचना। और विवेचना में साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं, गवाहों के बयान होते हैं, अन्य कोई एविडेंस चाहे डॉक्यूमेंट्री हो या किसी भी तरह का फिजिकल एविडेंस हो, उनको एकत्रित किया जाता है। और इन सब के बाद 173 सीआरपीसी की उपधारा 2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट में प्रेषित किया जाता है, जो भी विवेचनाधिकारी होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके द्वारा। और जब विवेचनाधिकारी के द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया जाता है, तो मान लीजिए अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में है और मामला अगर सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, तो 209 सीआरपीसी के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे जो आरोप पत्र है उसकी प्रतियां, अन्य दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएंगी। या अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ही विचारणीय है तो भी अभियुक्त व्यक्ति को 207 सीआरपीसी के अंतर्गत आरोप पत्र की प्रतियां या अन्य दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। स्पेशल कोर्ट में है तो भी स्पेशल कोर्ट भी सेशन कोर्ट है, उसमें भी 209 सीआरपीसी के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति को चार्जशीट या अन्य जो भी दस्तावेज उनकी प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अब बात यह आती है कि मान लीजिए किसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई, हो सकता है झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई हो किसी दबाव में, चाहे 154 से हुई हो चाहे 156 सीआरपीसी से हुई हो, और उसमें चार्जशीट भी लग गई है। तो क्या उस व्यक्ति के पास दो विकल्प हैं। एक तो वो पहला ये कि उस चार्जशीट की क्वेश्चन के लिए 482 सीआरपीसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय में एक याचिका फाइल करे, और दूसरा ये कि वो ट्रायल झेले। इसके अलावा क्या कोई अन्य विकल्प नहीं है? और क्या सही है कि सीधा आप उच्च न्यायालय चले जाएं, अन्य कोई विकल्प नहीं है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अब किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए उसके विरुद्ध अगर चार्जशीट प्रेषित कर दी गई न्यायालय में और न्यायालय ने आरोप का संज्ञान लिया है, तो मान लीजिए अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोप में संज्ञान लिया हुआ है और मामला वारंट है, तो ऐसी सिचुएशन में 239 सीआरपीसी के अंतर्गत जो अभियुक्त व्यक्ति हैं, अगर ये लगता है कि हाँ इसके विरुद्ध ऐसा अपराध नहीं बन रहा है और जो आरोप पत्र आया है कहीं ना कहीं उसमें ऐसे अपराध की पुष्टि नहीं हो रही है, अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध नहीं बन रहा है, तो एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन 239 सीआरपीसी के अंतर्गत अगर ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट को है केस, तो उस कोर्ट में प्रस्तुत करनी चाहिए अभियुक्त व्यक्ति को अपने अधिवक्ता के माध्यम से। और जब ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो जो न्यायालय होगी वह अभियोजन पक्ष को भी सुनेगी, यानी जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है उसको भी सुनेगी। और उसको सुनने के बाद अगर ये पाया जाता है कि इस मामले में पर्याप्त आधार नहीं है चार्जशीट आने के बाद भी, तो ऐसे अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा, मतलब उसके विरुद्ध विचारण नहीं किया जाएगा। यही प्रोसीजर अगर मामला चाहे स्पेशल कोर्ट के पास हो चाहे सेशन कोर्ट के पास में हो, यही प्रक्रिया इस पर भी अपनाई जाएगी। और 227 सीआरपीसी के अंतर्गत सेम वही प्रक्रिया कि जब अगर मान लीजिए अभियुक्त व्यक्ति का अधिवक्ता, जिसको 173 सीआरपीसी की उपधारा 2 के अंतर्गत चार्जशीट और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं, और उसमें यह पाता है कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपराध नहीं बन रहा है, तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में मूव देगा। और ऐसी एप्लीकेशन पाने के बाद जो भी कोर्ट का पीठासीन अधिकारी होगा, सेशन कोर्ट का या स्पेशल कोर्ट का, वो अभियोजन पक्ष को सुनने का अवसर देने के बाद अगर उसे यह लगता है कि हाँ इस मामले में ग्राउंड नहीं है, तो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा, उसका विचारण नहीं किया जाएगा, ट्रायल नहीं किया जाएगा। और एक लंबी प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो न्यायालय की है, जिसमें अधिक समय खर्च होता, अभियुक्त भी परेशान होता, उससे अभियुक्त बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन जब भी हो तो जो भी अधिवक्ता है वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन जरूर मूव करें एक बार कोर्ट में कि किनके विरुद्ध अपराध बन रहा है, किसके विरुद्ध नहीं बन रहा है। क्योंकि अनयूजली आप एक लंबा समय ट्रायल में लगाएंगे और उससे कहीं ना कहीं जो अभियुक्त व्यक्ति है हो सकता है उसको कहीं ना कहीं आर्थिक क्षति भी होती है, साथ साथ अन्य परेशानियां भी होती हैं, और न्यायालय की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, साथ साथ न्यायालय का भी समय वेस्ट होता है। तो जो भी अभियुक्त व्यक्ति हैं ये ध्यान रखें कि वो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए चार्जशीट उनके विरुद्ध लग भी जाती है तो एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन जरूर मूव करें कोर्ट में, और अगर उस पर कार्रवाई होती है, मान लीजिए जो पीठासीन अधिकारी है वो ये पाता है कि हाँ कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध आरोप नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उन्मोचित कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, और ये एक आसान प्रक्रिया हो जाएगी, आपको लंबा ट्रायल फेस नहीं करना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स, ये जेन्यून जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको बताया है। और अगर आपको ऐसे जेन्यून कंटेंट, लीगल कंटेंट देखने हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्यून कंटेंट देखने को मिलते रहे। थैंक यू।